हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आज आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी हम इसमें क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर है और सभी अध्यापक परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, चाहे वो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी परीक्षा में किसी भी क्षेत्र में पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरीशचंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये मिला हुआ है नामवर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है या मुझसे बैठा नहीं जाता है। कर्मवाच्य जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, मतलब पत्र लिखा जाता है। अगर हम कहें कर्म पर जोर दिया जाता है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। उसी तरफ अगर हम देखते हैं कर्ता पर जोर दिया जाता है तो वहाँ कृतवाच्य होता है, और यदि फीलिंग्स पर, भाव पर जोर दिया जाता है तो वहाँ भाववाच्य होता है। अगर हम कहें राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर राम पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सीता पत्र लिखती है, सीता पर जोर दिया जाता है, बात जो हो रही है सीता के लिए हो रही है। मुझसे बैठा नहीं जाता है, यहाँ फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है, जो कि पत्र पर, कर्म पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, चैन की बंसी बजाना का अर्थ होगा साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या बेरोजगार होना। चैन की बंसी बजाना, जो कि हो जाएगा मौज करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। मौज करना, चैन की बंसी बजाना, मौज करना। नेक्स्ट, जो किए हुए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य या अज्ञ। जो किए हुए उपकार को मानता हो उसके लिए आता है कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को न मानता हो, अगर न मानने के लिए आता है तो वहाँ हो जाता है कृतज्ञ। हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी कृतज्ञ। निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान, नया, तथा और सुंदर। अव्यय वर्तमान, नया और सुंदर जो कि अव्यय शब्दों के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि अपने आप में एक विशेषण शब्द है। अगर हम तथा की बात करते हैं, यह एक समुच्चय बोधक शब्द होता है, कंजंक्शन वर्ड होता है। कंजंक्शन वर्ड समुच्चय बोधक शब्द जो कि अव्यय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर तथा करेक्ट हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन अर्थ, पर धन अर्थ, पर धन अर्थ या परमो धन अर्थ। परमार्थ जो कि हो जाता है परम धन अर्थ। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। परमार्थ जो कि परम धन अर्थ हो जाता है, और यहाँ पर संधि कौन सी है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में य का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो सकता है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, विसर्ग कंठ्य वर्ण है, श एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें हमें करेक्ट जो अशुद्ध वाक्य है वह है हमें बताना है। इट मीन्स 3 वाक्य ऐसे हैं जो कि करेक्ट होंगे। अगर हम देखते हैं हिंदी में य का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो सकता है, हाँ ये करेक्ट है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है, ये भी सही है, और श संयुक्त व्यंजन है जो कि क, धन, श के मेल से बना है, ये भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन हमें नेगेटिव वर्ड बताना है, जो कि हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। निम्न में से कामधारय समास का उदाहरण है प्रिय सखा, कामचोर,
आजन्म या सपरिवार। कर्मधारय जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगर हम कहें प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, या सखा की विशेषता है प्रिय होना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कामचोर ये भी नहीं होगा, सपरिवार भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें प्रथम पद अव्यय देखने के लिए मिलता है और आजन्म में भी प्रथम पद अव्यय देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रिय सखा। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। मतलब बाकी के 3 शब्द ऐसे हैं जो कि विशेषण के अंतर्गत आते हैं। भयभीत, हम कहते हैं कि वह उससे भयभीत है, विशेषता होना करेक्ट है। निर्भीक भी विशेषण शब्द को बताता है, भीरु भी विशेषण शब्द को बताता है, लेकिन भय जो कि अपने आप में क्या है, विशेषण शब्द नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन भय करेक्ट हो जाएगा। कि हमें बताना है नेगेटिव वर्ड जो कि यहाँ पर भय हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ और पढ़ना। सर्वनाम शब्द वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ शब्द एक ऐसा है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हमें निश्चितता का पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी है, क्या है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कुछ, जो कि सर्वनाम के अंतर्गत आता है, क्योंकि पढ़ना एक क्रिया है, ये नहीं होगा। भजन भी नहीं होता है और दान भी नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, कुछ। नेक्स्ट, बसंत के 4 पर्याय दिए हुए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है ये हमें बताना है। त्रुटिपूर्ण इज रॉन्ग। ऋतुपति, कुसुमकार, मधुमास या कांतार। इनमें हमें गलत वर्ड बताना है, नेगेटिव वर्ड बताना है, जो कि हमारा हो जाएगा कांतार। क्योंकि ऋतुपति, मधुमास और कुसुमकार ये तीनों ही वसंत के पर्याय होते हैं, जबकि कांतार किसका है, ये जंगल का है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कांतार। कहार शब्द का लिंग बदले, कहारन, कहार, कहारिन या काहुराइन। कहार का होता है कहारिन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, कहारिन। कहार एक पुल्लिंग शब्द है और कहारिन जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश, नवेश, मूक वाचाल, भूत भविष्य, पुरस्कार या तिरस्कार। हमें इसे बताना है, जो कि विलोम शब्द का युग्म है लेकिन आपस में गलत है। मूक और वाचाल, मूक होता है शांत रहने वाला और वाचाल होता है बोलने वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार, तिरस्कार, ये भी करेक्ट है। ये पुरस्कार किसी को इनाम देना, तिरस्कार किसी का अपमान करना। भूत और भविष्य, ये भी सही है। भूत जो कि पहले बीत चुका है, भविष्य जो कि आने वाला है। प्रवेश, नवेश नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हमें नेगेटिव वर्ड बताना है। गलत शब्द जो कि हमारा हो जाएगा ए, प्रवेश, नवेश। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर। अगर हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाने से, कैसे? जैसे मर्द धन आना, ये पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा। भेड़ा, भेड़ धन आ। विधुर जो कि प्रत्यय नहीं लगा है इसमें। अब अगर हम देखते हैं इसमें भी मर्द जो कि अपने आप में एक पुल्लिंग शब्द है, बूढ़ा जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, भेड़, भेड़ धन आ, भेड़ एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हमें पूछा है कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है?
भीड़ जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है और उसमें आ प्रत्यय अगर हम लगाते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, भेड़ा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा, रा, आ या इरा। लुटेरा में अगर हम देखते हैं मूल शब्द लूट, धन, एरा, ये हमारा शब्द है। इसमें अगर हम प्रत्यय देखते हैं तो कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? एरा प्रत्यय। इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए हुए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द बताना है। मतवैथ्य, सम्मति, कुमति या सुमति। किसका? मंतव्य का। मंतव्य का समानार्थी जो कि हो जाता है बी, सम्मति। ऑप्शन नंबर बी, सम्मति विल बी करेक्ट आंसर। सम्मति जो कि मंतव्य का ही समानार्थी शब्द होता है। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, कोहटी ये वृषभानुजा वे हलदर के हीर। इसमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष या अनुप्रास। अगर हम देखते हैं चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, कोखटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इसमें वक्रोक्ति नहीं होगा, यमक हमें किसी भी तरह का कोई शब्द की आवृत्ति नहीं नजर आ रही है और अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, ये भी हमें नजर नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर सी, श्लेष विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। नेक्स्ट, निम्न में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है। पार्वती महेश्वरी, व्यवहारिक अव्यवहारिक, शेर शेरनी, लड़का लड़के। हमें कौन सी इस पेयर को बताना है जो कि समानार्थी शब्द है? अगर हम देखते हैं लड़का लड़के, ये आपस में क्या है? वचन के रूप में है। ये एक वचन और बहुवचन का एक रूप है। शेर और शेरनी ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का एक रूप है। व्यवहारिक अव्यवहारिक ये अपने आप में विलोम है। पार्वती महेश्वरी, पार्वती और महेश्वरी दोनों ही एक नाम होते हैं, यानी कि समानार्थी जोड़ी होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ए, पार्वती और महेश्वरी दोनों ही एक ही नाम है। पार्वती को महेश्वरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अपसरण का विलोम है अभिसरण, अवसरण, सरण या उपसरण। अपसरण का विलोम, विलोम जो अपोजिट वर्ड होते हैं उसी का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। अपसरण, अभिसरण विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि अवसरण, उपसरण और सरण नहीं होता है। नेक्स्ट, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे, आगरो, आगरे या बहुवचन नहीं होता है। आगरा जो कि अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसे हम एक वचन और बहुवचन में प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बहुवचन इसका नहीं होगा। आगरा का कोई भी बहुवचन नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहरा या जगदीश गुप्त। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका जिसके संपादक जो कि थे जगदीश गुप्त। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, जगदीश गुप्त। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। अगर हम देखते हैं बचपन से हम पढ़ते आए हैं वीरों का कैसा हो बसंत, जो कि बहुत सारी किताबों में अलग अलग परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुई है। बहुत फेमस कविता है ये, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की फेमस कविता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तरक्की का पर्याय नहीं है? वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष या विकास। तरक्की का पर्याय, पर्याय का मतलब उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बाकी के उसमें पर्याय ही होते हैं उसके। अगर हम देखते हैं तरक्की को वृद्धि के रूप में भी लेते हैं,
उन्नति के रूप में भी लेते हैं और विकास के रूप में भी लेते हैं, जबकि हमें नेगेटिव वर्ड बताना है जो कि अपकर्ष, तरक्की का पर्याय नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए या ए और बी दोनों। सुंदर, इसकी अगर भाववाचक संज्ञा के रूप में हम लेते हैं तो सुंदर को सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही भाववाचक के रूप में आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, ऊन का तत्सम रूप है उन्य, ऊर्ण्य, उरण या उर्ण। ऊन का तत्सम रूप वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और उन्हें हम एस्टेस प्रयोग में लाते हैं। वहीं तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए हुए हैं लेकिन उनका बोलचाल की भाषा में हम परिवर्तित रूप प्रयोग करते हैं। अब अगर हम देखते हैं इसका तत्सम रूप हमें बताना है तो तत्सम रूप कौन सा होगा? ऊन का ऊर्ण होता है, ऊर्ण्य, उन्नय या उरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऊन। ये रिपीट हो गया है, सुंदर की भाववाचक संख्या जो कि ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट, अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। अनुरूप का विलोम, विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ, जो कि होगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरूप, अनुरूप का विलोम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द हमें बताना है आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर। पुल्लिंग शब्द अगर हम देखते हैं अच्छा या अच्छी लगा के हम लगा सकते हैं। जैसे आशा, हम कहते हैं अच्छी आशा है, तो ये अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द होता है। अच्छी आज्ञा है, अच्छी गरिमा है, लेकिन सागर के लिए हम अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है पुल्लिंग शब्द, ये बाकी तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट, धीरे धीरे का समास क्या होगा? द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्विगु समास। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। एक अगर इसमें पहचान बता देते हैं हम, यहाँ पर योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के हिसाब से आपको हमें बताना है कि ये किसके अंतर्गत आएगा। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस, आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो आती हैं वो सभी आपको बहुत हेल्पफुल हो। हम इसमें जीके जीएस की भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और हिंदी के भी, दोनों ही प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।